सीधा रुख करेंगे सिद्धार्थनगर का, जहां सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह शुभारंभ किया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। निकले, सब कुछ छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। जीवन का जो सार था, अभी आपने थीम सॉन्ग के माध्यम से सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। बुद्धि और विवेक होगा और साथ साथ संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो वह सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। ये किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। और उसी कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि सिद्धार्थ नगर महोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पूरा सिद्धार्थ नगर जनपद के जनप्रतिनिधिगण यहां पर आए हैं। 1051 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जनपद सिद्धार्थ नगर को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं तो कहीं जा रही होंगी, कहीं हो सकता नहीं जा रही होंगी, लेकिन याद करिए, अच्छी नियत होती है तो नियंता भी सहयोग कैसे करता है। आपने देखा होगा, यहां का अन्नदाता किसान, बारिश आता था लगातार रात्रि से यहां पर, जैसी बारिश किसान चाहता है उस प्रकार की बरसात भी इंद्रदेव के द्वारा की जा रही है। एक प्रकार से यह अन्नदाता किसान के लिए अपनी धरती माता से सोना उगालने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से ईश्वरीय कृपा है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं मंच पर बैठे हुए इन माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर, उनके प्रयासों से आज आपके जनपद में लागू हो रही है। हम तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। हमारे पास प्रस्ताव आता है, उसके औचित्य के बारे में अगर हमें सही ढंग से बता दिया जाता है, हम पैसा दे देते हैं और बिना भेदभाव के पैसा देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को। उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए।
क्योंकि कोई एक मंच तो हो। ये जीवन हताशा निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह काट छांट नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा सोच के साथ हम प्रयास प्रारंभ कर सकें और उसी प्रयास का परिणाम है। कोई सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा। आज यहां पे माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? और मेडिकल कॉलेज, मुझे अच्छा लगा कि यहां का मेडिकल कॉलेज शानदार तरीके से चल रहा है और शानदार तरीके से ही नहीं चल रहा है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो गया है। आज हमने महिला छात्रावास का भी शिलान्यास किया है और 1000 सीटर के एक ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, जो CSR से आपको यहां प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये विकास यही है। विकास सिद्धार्थनगर जनपद आकांक्षी जनपद क्यों था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं था, विकास नहीं था, प्लान था, बीमारी थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बना दिया था, मच्छर और माफिया के आगोश में ला दिया था। परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस से गरीब मरता था, दलित बच्चे दम तोड़ते थे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, अति पिछड़ी जाति के बच्चे दम तोड़ते थे। हमारे लिए वह दलित नहीं था, हमारे लिए वह अति पिछड़ा नहीं था, हमारे लिए वह अल्पसंख्यक नहीं था, हमारे लिए तो वह उत्तर प्रदेश की अमानत थी। उत्तर प्रदेश का वह बच्चा उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे, इसके लिए सरकार ने संकल्प लिया 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि एक भी बच्चा इंसेफ्लाइटिस की चपेट में नहीं आने पाएगा और हम उसको बचाएंगे। और प्राणपण से सरकार लगी, डबल इंजन की सरकार लगी, इंसेफ्लाइटिस को दूर भगाने में बहुत देर नहीं लगी। दशकों की बीमारी कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दी गई। अब मुझे खुशी होती है जब सिद्धार्थनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा इंसेफ्लाइटिस से दम नहीं तोड़ता है। बहनों और भाइयों, आज कोई दम नहीं तोड़ता है। हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए वह एक परिवार का हिस्सा है और परिवार को कोई बांट करके नहीं देखता है। ये हमारा कर्तव्य था, उस बच्चे को सुरक्षित होने का अधिकार था और सरकार ने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। परिणाम आपके सामने है, इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गई। मेडिकल कॉलेज यहां के नागरिकों को मिल गया। कितना बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बना है। यहां पे पिपरवाह में, अब सोचो 125 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के अवशेष यहां से इंग्लैंड में पहुंचा दिए गए थे। वहां नीलामी हो रही थी, ताइवान में नीलामी हो रही थी। यहां के सांसद ने प्रयास किया और परिणाम था, हमने पत्र लिखा। अब तो कपिलवस्तु में हम लोग विपश्यना का भी एक केंद्र बना रहे हैं। आज वहां पे अच्छी डॉर्मेट्री बन रही है, अच्छा विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। याद करिए,
हमारा एकदम पड़ोसी है नेपाल। नेपाल मित्र राष्ट्र है। कनेक्टिविटी हमारी उतनी उबड़ खाबड़ों में बदली हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हर एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, चाहे वह राज्य के साथ हो, किसी देश के साथ हो, वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को भी हम 4 लेन के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था विकास आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से? खलीलाबाद से बहराइच होते हुए जो रेल लाइन जा रही है, यह रेल लाइन 80 किलोमीटर केवल आपके जनपद से जा रही है, सिद्धार्थनगर जनपद से। यह निवेश लाएगा। याद करिए, सिद्धार्थनगर जनपद में गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी बांसी, डुमरियागंज और इटवा 3 विधानसभा क्षेत्रों को टच करते हुए एक नए विकास का कॉरिडोर बनने जा रहा है। विकास का कॉरिडोर, यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार बांट करके विकास नहीं कर सकती है, उसको समग्र दृष्टि से देखना होगा। समग्रता के भाव के साथ जब वो देखती है, ये समग्रता का भाव ही, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भाव ही, ये सतत विकास का भाव ही